विलियम जोन्स का जन्म 28 सितंबर 1746 को लंदन में हुआ था। वो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे और उन्होंने 18वीं शताब्दी के सबसे विद्वान और महान भाषाविद के रूप में अपार प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके भाषा कौशल पौराणिक थे। वो लगभग 28 से 29 भाषाएं जानता था। वो फ्रेंच, अंग्रेजी, ग्रीक, लैटिन, हिब्रू, स्पेनिश, रूसी, पुर्तगाली, अरबी, रूनिक, सिरियक, इथियोपिक, कॉप्टिक, वेल्श, स्वीडिश, डच, बंगाली, संस्कृत, हिंदी, तिब्बती, पाली, पहलवी, जापानी, चीनी में पढ़ और लिख सकता था। आदि साहित्य भी लिख सकते थे। विलियम जोन्स ने अपने जीवन काल में बड़ी सफलता हासिल की। दुनिया की नजरों में वो प्रतिभा के मूर्ति पूजक चमत्कार थे। उनकी स्मृति भी अद्वितीय और असाधारण थी। 13 या 14 वर्ष की आयु से वो एक पूरी किताब पढ़ सकता था और उसे फिर से लिख सकता था। विलियम जोन्स ने 1746 में मैट्रिक किया और ऑक्सफोर्ड में प्रवेश किया। उसे देखकर ऑक्सफोर्ड के शिक्षकों ने महसूस किया कि जोन्स एक असाधारण प्रतिभाशाली छात्र था। नतीजतन कॉलेज में उनकी दैनिक उपस्थिति निलंबित कर दी गई थी। यदि वो नियमित रूप से कक्षा में पढ़ने के लिए नहीं आता था तो भी चलता रहता था। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में रहते हुए अरबी सीखी। 1768 में फारसी भाषा सीखी। इस समय के दौरान उन्होंने डेनमार्क के राजा ईसाई साद के अनुरोध पर मिर्जा मेहदी के इतिहास का नादिर शाह ए नादरी फ्रेंच में अनुवाद किया था। उस अनुवाद को पढ़ने के बाद फ्रांस के राजा लुई 16वें ने हैरानी से कहा कि यह लड़का मुझसे बेहतर फ्रेंच भाषा जानता है। जोन्स ने 1768 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बैरिस्टर की पढ़ाई शुरू की। 1771 से 1774 के बीच उनका फ्रेंच व्याकरण और कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। विभिन्न भाषाओं में कविताओं का अनुवाद। फिर सामने आया शायर हाफिज की कविता का अनुवाद। हाफिज का फारसी गीत। 1828 तक उनके फ्रेंच व्याकरण का 9वां संस्करण प्रकाशित हुआ था। पुस्तक के प्रकाशन के साथ जोन्स के 3 शीर्षक संयुक्त हो गए: जोन्स द फ्रेंच, जोन्स द लिंग्विस्ट और जोन्स द ओरिएटल। विलियम जोन्स 30 अप्रैल 1772 को 26 साल की उम्र में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो बन गए। 1773 डॉक्टर जॉनसन क्लब के सदस्य बने। उसी वर्ष जून में उन्होंने 1774 में यह उपाधि प्राप्त करके वकील का पेशा शुरू किया। 1783 जोन्स भारत आया। वो एक न्यायाधीश के रूप में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में शामिल हुए। यहाँ भेजे जाने से पहले उन्हें नाइट की उपाधि दी गई थी। 1783 वो अपनी पत्नी अन्ना मारिया के साथ काम के सिलसिले में कोलकाता आए। विलियम जोन्स जब भारत आए तो उन्हें संस्कृत साहित्य का खजाना मिला। भारत साहित्य, संस्कृति, दर्शन और विज्ञान के एक विशाल रत्न की तरह है। उन्होंने लंदन में रॉयल सोसाइटी की तरह कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। उन्हें सर्वसम्मति से इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। फिर विलियम जोन्स ने संस्कृत भाषा पढ़ाना शुरू किया। वो बनारस गए और वैदिक ऋषि मनु के मानव धर्म शास्त्र को पाया। उन्होंने अध्ययन और शोध करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि भारतीय संस्कृत और कई यूरोपीय भाषाएं मूल रूप से एक ही भाषा से निकली हैं। 1786 में उन्होंने अपने शोध के परिणाम प्रकाशित किए। नतीजतन तुलनात्मक भाषा विज्ञान के विज्ञान का जन्म हुआ। विलियम जोन्स हमेशा संस्कृत साहित्य के अध्ययन में लगे रहते थे। उन्होंने महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर नाम दिया। यूरोप में शकुंतला की कहानी ने फ्रांसीसी क्रांति की कहानी को ग्रहण कर लिया। इस महान महापुरुष का जीवन काल बहुत छोटा था। 1793 में उनकी पत्नी अन्ना मारिया कलकत्ता छोड़कर लंदन चली गई। अगले वर्ष यानी 1794 में जोन्स का मनु संहिता का अनुवाद प्रकाशित हुआ। उसी वर्ष 27 अप्रैल को विलियम जोन्स ने ट्यूमर की बीमारी के कारण दम तोड़ दिया और 48 वर्ष की आयु में कोलकाता के एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन विद्वानों में वे अमर हैं। वो एशियाटिक सोसाइटी के नाम से जीवित है।